क्या आपने कभी सोचा है अगर चांद पर कोई कॉमेट आकर टकरा जाए तो अर्थ के साथ क्या होगा? इसी पर एक एक्शन मानवा बेस है जिसका नाम है लेविएथान। इस मानवा के अंदर हम देख पाते हैं कि चांद पर एक कॉमेट गिर जाने के कारण चांद पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। चांद के नष्ट होने से पृथ्वी की पूरे तरीके से वाट लग जाती है। पृथ्वी पर काफी बड़ी बड़ी बाढ़ आने लगती है और काफी जोरों से बारिश होने लगती है, वो भी पूरे 70 सालों तक। इतने सालों तक बारिश होने के कारण पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। हर जगह बस समंदर ही समंदर होता है और जमीन का मानो नामो निशानी मिट जाता है नक्शे में से। हम देख पाते हैं इंसानों को सरवाइव करने के लिए शिप्स और नाव में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और इससे भी बड़ी बात, समंदर के अंदर रहने वाले प्राणी यानी सी एनिमल जो 70 सालों के अंदर विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर लेविएथान में बदल जाते हैं। लेविएथान माने वो जानवर जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सो अगर तुम्हें ये मानवा सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारी पृथ्वी बताई जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं हमें सिर्फ पानी ही दिख रहा होता है। जमीन का पूरे तरीके से नामो निशान मिट चुका होता है। फिर हमें एक शहर बताया जाता है। उस शहर के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, इमारत थी, वो सारी पानी के अंदर डूब कर खत्म हो चुकी है। वो जगह जहाँ पे इंसान रहते थे, अपनी अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे, आज वही जगह समंदर में खंडर बन चुकी है। हम देख पाते बड़े फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स और काफी ज्यादा गाड़ियां, बसेस सभी समंदर में डूब चुके हैं। फिर हमें समंदर के अंदर दो लोग बताए जाते हैं जिन्होंने ऐसा टाइप का कॉस्ट्यूम पहना होता है जो इन्हें समंदर के पानी के प्रेशर से रोके रखता है। वो बड़ा आज भी दूसरे से कहता है ध्यान से चलो, आगे काफी ज्यादा कांच वगैरह है, तुम्हें वो लग सकता है जिसकी वजह से शायद तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी फट जाए। वो लड़का कहता है मुझे पता है डैड, मैं भी उस कांच को देख सकता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटे जो कि समंदर के अंदर कुछ तो ढूंढने के लिए आए होते हैं और इस लड़के का नाम बोता होता है। फिर इन दोनों को सामने एक जनरल शॉप दिखती है। ये लोग देखते हैं इस शॉप के अंदर कोई नहीं होता, हर जगह बस मछलियाँ होती है। बोता अपने पिता से कहता है डैड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा कैन है, इसके अंदर काफी अच्छा स्वादिष्ट खाना होगा। उसका पिता उससे कहता है बोता जितना हो सके उतना खाना कलेक्ट करो। तभी बोता को एक कैन मिलता है। बोता कहता अपने पिता से ये क्या चीज है? उसका पिता कहता है ये एक पावर मिल्क है। उसका पिता कहता है तुम इतनी आसान सी चीज नहीं पढ़ सकते, मुझे ऐसा लग रहा है शायद तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन बोता कहता है पिताजी अब पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, अब पढ़ लिख के क्या ही फायदा होगा हमारा, हमें ना ही कोई एग्जाम दे रहा है ना ही कोई असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है स्कूल के। फिर बोता का पिता कहता है बोता तुम सही हो, लेकिन बोता का पिता कहता है बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन आगे जाके तुम्हें ये पढ़ाई की चीज काफी ज्यादा काम आने वाली है। उसका पिता कहता है अब ऊपर जाने के बाद तुम फिर से पढ़ाई करोगे ज्यादा से ज्यादा। फिर हम देख पाते हैं पोता के पिता ने काफी ज्यादा फॉक्स लिए होते अपने हाथ पर। बोता कहता है डैड आपने इतने ज्यादा फॉक्स आखिर क्यों लिया, हमारे पास काफी ज्यादा फॉक्स है, हमें इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमारे शिप पर। उसका पिता कहता है बेटा ये तुम्हें भले यूजलेस लग रहे होगी, लेकिन आगे जाके इसका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तुम। उसका बेटा कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं इन्होंने काफी ज्यादा सामान वगैरह कलेक्ट कर दिया होता है शॉपिंग कंटेनर के अंदर और अब ये जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम देखते हैं एक रस्सी खींचते हैं जिसकी वजह से धमाका होता है और ये जो धमाका होता है काफी ज्यादा बलून्स वगैरह खुल जाते ऊपर की तरफ और फिर ये प्रेशर से ऊपर जाने लगते हैं। फिर बोता देखता है इस जगह को और ये जगह पूरी तरीके से खंडर बन जाती है। बोता ऊपर जाते वक्त सोचता है कि ये जगह कितनी डरावनी लग रही है, एकदम खंडर की जैसी लग रही है पूरी जगह, क्योंकि समंदर के अंदर डूब चुकी है। फिर ये फाइनली समंदर के बाहर आ जाते हैं अपनी शिप पर। फिर हमें एक छोटी बच्ची बताई जाती है जो कि अपने पिता को पुकार रही होती है। फिर हम देखते हैं उस बच्चे का बाप उससे कहता है रीता क्या तुमने आसपास कोई चीज देखी? रीता कहती है नहीं मैंने अभी तक कोई चीज
नहीं देखी। और हाँ, इस लड़की का नाम रीता होता है। फिर उस बच्चे का बाप कहता है लगता है आसपास अब कोई बर्ड्स हमें दिखेगी नहीं। फिर उसका बाप कहता है इसका मतलब आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हम रह सकते, क्योंकि अगर आसमान में बर्ड्स या पंछी उड़े इसका मतलब ये है कि आसपास कोई ऐसी जमीन है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। ये मतलब होता है बर्ड्स का आसमान में उड़ने का। फिर बोता कहता है कई महीने हो चुके हैं, मैंने आज तक एक सिंगल बर्ड को भी आसमान में उड़ते हुए देखा होगा। बोता कहता है पिताजी लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ हम तीनों ही सरवाइव कर पा रहे, बाकी सब अब मर चुके होंगे। फिर वो रीता कहती है पिताजी के बाकी सब की तरह हमारी भी माँ मर चुकी है। फिर उनका पिता कहता है बोता रीता ऐसी कोई तो जगह होंगी जहाँ पर हम इंसानों को ढूंढ पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ ये काफी डिफिकल्ट होगा क्योंकि अब ये ओशन काफी बड़ा हो चुका है और काफी डीप भी हो चुका है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने समय क्यों ना गुजर जाए, मैं तुम दोनों की अपनी जान पे खेल के हिफाजत करूंगा और ये वादा है मेरा। लेकिन याद रखो तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो। फिर ये दोनों कहते हैं हाँ हम एक दूसरे का ध्यान जरूर रखेंगे। उसका पिता अपने बच्चों से कहता है कभी मत भूलना कि हम सभी एक ही बोट में सफर कर रहे हैं। फिर हमें सभी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन दोनों का पिता जो कि बोट की मरम्मत करता है और खाने के लिए समुद्र के अंदर जाकर शिकार वगैरह करता है, और रीता जो कि शिप पर ही रहकर लॉन्ड्री और क्लीनिंग की काम करती है। और डैड का काम समुद्र के अंदर जाकर समुद्र को एक्सप्लोर करना होता है। लेकिन हाल ही में मैं भी अपने पिताजी के साथ जाकर शिकार वगैरह कर रहा हूँ समुद्र के अंदर, और अब तक हमने समुद्र के अंदर से हर वो चीज निकाली जिसके हमें जरूरत है इस शिप पर, और ये शिप ही हमारी जिंदगी है। फिर ये समंदर के अंदर की मिली हुई चीज से खेलने लगते हैं। हम देखते हैं समंदर के अंदर कैमरा, हेडफोन और गॉगल्स मिले होते हैं। फिर हम देखते हैं शाम होने आ रही होती है और एक बहुत ही खतरनाक और स्ट्रिक्ट रूल है कि जब भी शाम होती है फिर सीन कट होता है और हमें अलार्म को बजता हुआ देखते हैं जिसके अंदर 8:30 बज रहे होते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जो कि काफी ज्यादा टेंस होता है, काफी ज्यादा पैनिक वाला होता है। हम देखते हैं सभी के सभी जल्द से जल्द शिप्स के अंदर जा रहे होते कंटेनर के अंदर, क्योंकि शाम होने के कारण शायद कुछ तो होता है समुद्र के अंदर। उसका डैड उसे कहता है बोता जल्द से जल्द अंदर जाओ, लेकिन बोता देखता है वो खाना तो उसने बाहर रखा था वो वही रह जाता है। वो उसको लेने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसका बाप कहता है जाने दो, तुम अंदर जाओ, भूल जाओ उस फिश को। फिर उसका बाप उससे जोर से अंदर धकेल देता है और फिर उसका बाप आकर सूरज ढलने से पहले दरवाजे को बंद कर देता है। हम देखते हैं रात का सीन जो कि काफी दिखने में क्रीपी लग रहा होता है। फिर हमें इन तीनों को बताया जाता है जो कि काफी पैनिक हालत में खामोशी से बैठे होते हैं। फिर रीता को उसकी गोल्डन फिश दिखती है। रीता कहती डैड क्या मैं इसे हक कर सकती हूँ? ये दोनों इसे चुप बिता रहे होते कि चुप बैठ तू। फिर रीता उसे गले लगाकर पैनिक होने लगती है। फिर हमें शिप बताई जाती है जो कि काफी जोरों से हल रही होती है। वो तो कहते डैड शायद वो आ गए। हम देखते हैं शिप के बाहर, हम देखते हैं समंदर के अंदर से टेंटिकल निकल कर उस शिप को हिला रहा होता है। हम देखते हैं कई सारे टेंटिकल्स उस शिप्स को मूव कर रहे होते हैं और ये हमेशा रात के समय आकर इस शिप को बर्बाद करने की कोशिश करती है। ये सी क्रिएचर्स शिप्स का एक पार्ट डैमेज कर देते हैं और अंदर काफी ज्यादा आवाज आने के कारण बोता को डर लगने लगता है। बोता कहते हैं प्लीज प्लीज ऐसे चले जाओ तुम सभी। और फिर उसका डैड कहता है बोता सब ठीक है, वो अब सब यहाँ से जा चुके हैं। बस इन क्रिएचर के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है बोट को हिलाने की। जब वो देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है तो वो फिर चले जाते हैं। हम देखते हैं बोट काफी अभी भी जोरों से हल रही होती है और ये दोनों को उसके अपने पास पकड़ के रखता है इनका पिताजी। उसका बाप उसे कहता है कभी भी बाहर मत जाना जब तक ये क्रिएचर चले नहीं जाते। और फिर उनके जाने के बाद ये दोनों सुकून से सोने लगते हैं। पोता कहता है डैड आसपास काफी ज्यादा लेवितान है, ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर हम सुकून से रह पाएंगे? उसका बाप कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लेवितान ओशन के कोई भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन हम जीने के लिए इस्तेमाल करते हार्पूनर्स का जिससे उन लेवितान्स को हंट करते। पोता कहता है हार्पूनर्स वो क्या होता है? फिर उसका पिता उसे समझाने लगता है कि हार्पूनर्स वो लोग होते हैं जो कि वॉरियर्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर रह रहे हुए प्राणी का शिकार करते, हंट करते और हंट कर कर उन्हें खा जाते जीने के लिए। वो लोग जो कि हमें हमारे शहरों और टाउन्स को
प्रोटेक्ट करते हैं लेवितान से। हम देखते हैं पोता पे ये बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। फिर मैं भी उन हार्पूनर्स में से एक हूँ और ये रहा उसका सबूत। और हम देख पाते हैं उसके कंधे पर एक टैटू टाइप निशान होता है जो कि उन्हें दिया जाता है, जो कि हार्पूनर्स के मेंबर से। फिर पोता अपने पिता से कहता है, पिताजी ये 6 स्टार्स का क्या मतलब है? उसका पिता कहता है डॉट्स नहीं है, ये स्टार्स है। पोता कहता है स्टार्स क्या है वो? उसका पिता कहता है हाँ तुम सही हो, तुमने अब तक स्टार्स देखा ही कब है? जब भी स्टार्स देखने का मौका आता है तुम शिप के अंदर आ जाते हो, क्योंकि स्टार्स तो सनसेट के बाद ही दिखते हैं और सनसेट के बाद तो ये लोग शिप्स के अंदर आ जाते हैं। तो स्टार्स देखने का मौका ही कहाँ मिलता है इन सबको। पोता का पिता कहता है वो एक ऐसी चीज है जो कि चमकती है, शाइन्स करती है काफी ज्यादा और दिखने में वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है। उसका पिता उसे कहता है तुम उस चीज को तभी देख सकते हो जब काफी ज्यादा रात होगी, काफी ज्यादा घोर अंधेरा होगा, तभी तुम उस चीज को देख पा रहे हो, देख सकते हो। पुराने जमाने के लोग स्टार्स का इस्तेमाल करते थे अपनी दिशा में जाने के लिए, और वो भी बिना भटके। और स्टार्स काफी ज्यादा है आसमान में, ये अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जो कि आसमान में काफी चमकते रहते और दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सभी एक दिन उन स्टारों को देख पाओगे कि वो दिखने में कितने सुंदर और अच्छे लगते हैं। रात के समय आसमान कितना सुंदर लगता है। हम चांद भी देख पाते हैं जिसकी काफी बुरी हालत हो जाती है कॉमेट के टकराने की वजह से, बेचारा चांद। फिर सीन कट होता है और हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहाँ पर जो फिश बोता ने टंगाई होती है उसे उन लिवियतान ने खाकर जा चुके। बोता कहते हैं अरे उन लोग ने हमारा खाना खा लिया था जो कि हमें 1 हफ्ते तक खाना था। फिर उसका पिता कहता है हाँ ये बोट तो अब पूरी तरीके से कचरा हो चुकी है, चलो हम इसको रिपेयर करते। फिर हम देखते हैं शिप को, जो कि उन मॉन्स्टर्स ने अपने टेक्टिकल से उस शिप को मार मार कर उसकी काफी बुरी हालत कर चुकी होती है। हम देखते ही पोता का पिता कहता है ये उनकी तरफ से एक वार्निंग है, वार्निंग देना चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी से तुम चले जाओ। फिर उसका पिता कहता है पोता लगता है मैं शिप को रिपेयर करने में पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा और हमारे पास इतने पार्ट्स भी नहीं है कि हम इस बोट को रिपेयर कर पाए। फिर पोता कहता है पिताजी तो क्या मैं अकेले समंदर में चले जाऊँ? पोता का पिता हैरान हो जाता है, क्या? नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम अकेले समंदर के अंदर कभी भी नहीं जाओगे पार्ट्स को ढूंढने के लिए। एब्सोल्युटली नो पोता। वो कहता है वो मॉन्स्टर्स समंदर के अंदर किधर भी छुपे रहे होंगे, अगर तुम चले जाए और तुम पर हमला कर दिया तो तुम चाहे सुबह भी क्यों ना हो रही हो तुम तब भी समंदर के अंदर नहीं जाओगे। पोता कहता है लेकिन मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी राइट हैंड बनकर आपकी मदद कर पाऊँ ताकि आप पे कोई ज्यादा मुसीबत ना आए। उसका पिता कहता है मुझे पता है, मैंने अंदर जाके देखा है कि अंदर सेफ तो है लेकिन तुम वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जा सकते हो। फिर उसका पिता कहता है पोता और रीता तुम दोनों समंदर के अंदर नहीं जाओगे जब तक कि तुम दोनों 17 साल के ना हो जाओ। पोता कहता है क्या? पोता कहता है कि तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकते। फिर उसका डैड कहता है पोता रूल्स आर रूल्स, तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली को रूल्स ही है जो हमें अब तक जिंदा रखा है, तो रूल्स का पाबंद करो। पोता कहता है अपने पिता से कि आप कब तक मुझे ऐसे ही टोकोगे, कब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ोगे? मैं तुम्हें सिर्फ समंदर के अंदर जाने से मना कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगा। लेकिन आप देख पाते हर जगह आगे बचाई क्या है। पोता कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम हमेशा इसी पोर्ट के अंदर फंसे रहेंगे, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जमीन हो और हम वहाँ पर रह पाए। ऐसे सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हम जा सकते हैं और वो है ये पानी, इसके अंदर हम जा सकते हैं और कहीं हम जा सकते हैं। पोता कहता है हम हर जगह से फंस चुके हैं, जैसे कि फिश अपने बाउल के अंदर फंस चुकी है वैसे हम इस समंदर के अंदर फंस चुके हैं। उसका बाप उससे कुछ कहने ही लगता है लेकिन तभी रीता चिल्लाती कि डैड पोता देखो वहाँ पर आसमान में बर्ड्स जो कि फ्लाई कर रहे हैं आसमान में। ये दोनों बर्ड्स को देखकर हैरान हो जाते क्या कि ये बर्ड्स आसमान में फ्लाई कर कैसे रहे। फिर ये उन बर्ड्स को फॉलो कर आगे बढ़ने लगते। फिर इन्हें एक अबंडेंट बिल्डिंग दिखती है 3 माले की, जो कि ऑब्वियसली टूट चुकी है हर जगह से। फिर ये उस अबंडेंट बिल्डिंग में जाने लगते। पोता कहता है
एक बिल्डिंग का आइलैंड। हम देखते हैं सारे बर्ड्स उस बिल्डिंग पे जाकर आराम करने लगते हैं। पोता कहता है पिताजी इंसान शायद इस बिल्डिंग के अंदर इंसान होंगे। फिर ये दोनों चिल्लाने लगते हैं, हेलो क्या कोई उस बिल्डिंग के अंदर है? लेकिन इनका पिता इन्हें खामोश बिठा था कि खामोश रहो, पहले मैं जाकर अच्छे से अंदर चेक करके आता हूँ कि ये जगह सेफ है या नहीं है। उन दोनों का पिता उनसे कहता है अगर मैं वापस ना हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस शिप को लेकर यहाँ से तुम चले जाओ। पोता कहता है पिताजी क्या आप उनसे अकेले फाइट करोगे? उनका बाप उनसे कहता है ये डिपेंड करता है कि वो अच्छे है या बुरे है, अगर वो बुरे है तो मुझे उनसे लड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो समंदर के अंदर डुबकी मारकर वहाँ पे जाने लगता है। फिर ये दोनों अपने पिता को जाते हुए देखते उस बिल्डिंग के पास और काफी ज्यादा फिक्र हो रहे होते हैं इन दोनों को। हम देखते हैं पिताजी सक्सेसफुल इस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं इस अमेंडेंट बिल्डिंग को। हम देखते हैं वो चिल्लाता है कि आसपास कोई है क्या, किसी को मेरी मदद चाहिए? लेकिन हम देख पाते आसपास कोई भी नहीं होता। फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगता है सीढ़ियों के जरिए। फिर इसे एक रूम दिखता है और फिर इस रूम के अंदर जैसे ही जाता है इसे सामने किसी का कंकाल दिखता है जो कि ऑब्वियसली मर चुका है। और ऐसे यहाँ पर ये 3 कंकालों को दिखता है जिससे देखकर ये हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि अंदर अच्छे लोग होना चाहिए। पोता कहता है कि मैं उन लोगों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ, लेकिन इसे क्या पता वो लोग तो कब का मर चुके और कंकाल में बदल चुके हैं। लेकिन तभी पोता को समंदर के अंदर कोई दिखता है। हम देख पाते हैं कि इंसान जो कि पानी में डूब रहा होता है और मदद के लिए पुकार रहा होता है। पोता कहते हैं आदमी लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत है। फिर सीन कट होता है और हम पिताजी को देखते हैं जो कि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें एक डब्बे के अंदर बॉम्ब मिलता है, काफी तगड़ा वाला एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो देखता है एक खड्डा जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो देख पाता है स्टील बार्स जो कि अंदर की तरफ बेंड हो चुके हैं। डैड सोचने लगता है इन पर अटैक हुआ था बाहर से। और अब देखते हैं बाहर का सीन कि वैसे ही निशान होते हैं जैसे निशान उनके शिप पर आए होते हैं। पिताजी सब सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसे बोता की आवाज आती है। फिर वो शिप की तरफ आने लगता है। बोता कहता है डैड देखिए कोई इंसान पानी में डूब रहा है और उसे हमारी जरूरत है। डैड कहता है एक आदमी, और वो देखता है उस आदमी को और हमें वो आदमी बताया जाता है जो कि दिखने में काफी अजीब सा लग रहा होता है। उसका बाप उसे कहता है पोता वो कोई आदमी नहीं है बल्कि वो कोई और ही चीज है। फिर हम देखते हैं वो आदमी वापस समंदर के अंदर चले जाता है। ये दोनों सोचते हैं वो आदमी समंदर के अंदर चला गया, लेकिन पिताजी कहता है नहीं वो नहीं गया। पोता का पिता कहता है समंदर के अंदर कोई और ही चीज है। और जैसे उसे याद आता है हम देखते हैं पिताजी जो कि काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो पैनिक में दोनों को कस के पकड़ लेता है। उन्हें कहता है कि मेरे से दूर मत जाओ। और भाई हम देख पाते हैं समंदर के अंदर काफी खतरनाक लेवियतान होता है और इससे अपने टेक्निकल के मदद से वो इंसान को पलाया होता है ताकि इसके पास इंसान आए और ये उनका आराम से शिकार कर पाए। मतलब देख रहे हो ये कितने एडवांस हो चुके हैं, दिमाग कितना आ गया है इन लेवितान्स को। और ये मॉन्स्टर शिप की तरफ बढ़ने लगता है और इस शिप को तो अपने सिर्फ दांतों से ही उठा लेता है। हम देख पाते हैं ये ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और ये फिर पहली बार लेवियतान को इतने करीब से देख पाते हैं और ये सब चिल्लाते लेवियतान लेवियतान आ गया। और भाई यही पर एक चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी इसका एपिसोड 2 भी लेकर आऊंगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग।